ये बात तो आप सभी को पता है कि कभी भी ये जो बातें चल रही हैं ना, डील हो गई ईरान और अमेरिका की, भाई ये डील कभी भी खराब हो सकती है। जिस दिन अमेरिका के मन में आया, उसकी पूरी प्लानिंग हुई, वो दोबारा से करेगा ये काम। अमेरिका की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट पिछले हफ्ते मैंने आपको दिखा दी थी, जिसके अंदर अमेरिका की इंटेलिजेंस और एक्सपर्ट्स ने खुद कहा है कि ट्रंप ने यह डील मजबूरी में की है। जैसे ही वो दोबारा चुनाव जीतेंगे, इस डील को दोबारा तोड़ देंगे और ईरान पर हमला करेंगे, ठीक। और ऐसे में इजराइल से जो भी दोनों के बीच, अमेरिका और इजराइल के दोनों के बीच जो फर्क आया है कि ट्रंप चाहते हैं कि हमारी बात नेतन्याहू माने और जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करे, और लेबनान को ट्रंप ने ईरान की शर्त मानते हुए डील में शामिल किया। तो ये तमाम चीजें आपको मालूम है। इधर इजराइल पूरी तरह से बौखलाया हुआ है और अमेरिका के खिलाफ खुलेआम मैदान में आ गया है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने लेबनान को डील में शामिल किया, इस वजह से हिजबुल्लाह बच गया, लेकिन हमने अमेरिका को कंफर्म कर दिया है, इन्फॉर्म कर दिया है कि हम लेबनान से पीछे नहीं हटेंगे, लेबनान से बाहर नहीं निकलेंगे, और हमें अगर लगा कि जरूरत है तो हम ईरान पर अकेले हमला करेंगे। यानी अमेरिका को किनारे कर रहा है इजराइल। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कह दिया भाई कि हमें अमेरिका की जरूरत नहीं है, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम चाहें तो बड़े स्केल पर हमारी आईडीएफ तैयार है। कल भी अगर हम चाहें तो कल की तारीख में हम ईरान पर बड़ा हमला कर सकते हैं। बड़ा हमला तो तुमने तब भी किया था फुल कॉन्फिडेंस से, जब खामनाई को शहीद कर दिया गया। हुआ क्या? फिर तुम्हारी 41 दिन में चीख निकली, तुम और तुम्हारा बाप ईरान के पैरों के नीचे कुचले गए। लेकिन अब तुम्हारे पिछवाड़े में गू नहीं है, तो सिर्फ बयानबाजी करके अपनी ताकत, फर्जी ताकत बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन इजराइल पर दोस्तों भरोसा नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा डर तो यहां है कि ईरान में फ्यूनल की तैयारी है खामनाई के, और इजराइल पर मुझे 1% भरोसा नहीं है। हरामीपना करते हुए उस फ्यूनल में भी कुछ भी कर सकता है। सबसे पहले ईरान को अपनी सिक्योरिटी पर ध्यान देना चाहिए कि इजराइल कुछ ऐसा ना कर सके। फिर दूसरी खबर आती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि दोहा में ईरान की टीम से हमारी मुलाकात होने वाली है। उधर ईरान का दूसरा रुख है भाई। ईरान ने कहा कि हमारी कोई बातचीत नहीं होने वाली है, कोई टेक्निकल हमारी बातचीत नहीं होने वाली है अमेरिका से। तो इसका मतलब झूठा तो फिर ट्रंप हुआ, क्योंकि अगर बात होगी तो ईरान झूठा हो जाएगा। लेकिन जो तारीख और दिन ट्रंप ने दिया है कि इस दिन और इस तारीख में दोहा में बात होगी, वहां अगर बात नहीं हुई तो इसका मतलब ट्रंप झूठा है। और अगर ईरान को उस दिन वहां बात करनी है तो ईरान डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि फिर ईरान झूठा हो जाएगा। तमाम अरब देश धीरे धीरे लाइन पर आ रहे हैं, लेकिन भरोसे के काबिल ये तब भी नहीं है। ये दिमाग में हमें रखना होगा। कतर के अमीर का एक वीडियो है, ये रहा, ऑफिशियल हैंडल से जारी किया गया है। तमाम मीडिया हाउसेस इसको ले चुके हैं, जो मिडिल ईस्ट के मीडिया हाउसेस हैं। अब आपको बता दूं कि कतर के अमीर ने इस वीडियो में, इस बयान में कहा है कि जो भी अरब देशों और ईरान के बीच हुआ है वो अनएक्सेप्टेबल है, वो बहुत गलत हुआ है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन ईरान पड़ोसी है हमारा, हमें अंडरस्टैंडिंग ईरान से बनानी होगी और एक बार फिर से सब कुछ भुलाकर एक दूसरे पर यकीन करना होगा। जैसे ही सीज फायर हुआ और ईरान और अमेरिका ने बातचीत करना शुरू की, बीच में 2-3 देश मास्टर बन के कूदे
नाम कमाने के लिए, जिसमें फ्रांस था। और फ्रांस ने कहा कि हम माइंस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जाकर क्लीन करेंगे। तो ईरान के ऑफिशियल का ये ट्वीट देख लीजिए, उन्होंने तुरंत फ्रांस समेत सबको धमकी दे दी है कि MOU के अंदर ये क्लियर साइन है, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि अगर माइन हटाई जाएगी, अगर समुद्र से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से समुद्री बम जो बिछाए गए हैं, अगर वो हटाए जाएंगे तो सिर्फ ईरान के द्वारा हटाए जाएंगे और कोई देश नहीं हटाएगा। मामला सेंसिटिव है, तनावपूर्ण है, कोई और देश माइन क्लीन नहीं कर सकता ईरान के अलावा। लीजिए कतर का नोटिस देख लीजिए। कतर ने इंपॉर्टेंट नोटिस जारी कर दिया है मरीन्स टाइम को और जो समुद्र में गुजरने वाले जहाज हैं, भाई वार्निंग दी है कि जब तक हम अगला नोटिस जारी नहीं कर देते, आप समुद्र में आवाजाही ना करें, खतरा बड़ा है। मुझे ये लगता है कि ईरान से जो अरब देश बात कर रहे हैं, औकात पर आ रहे हैं, हो सकता है ये धोखा हो, छलावा हो। पहले अमेरिका बात करने के बहाने ईरान पर हमला कर देता था और किया है आज तक। अब अरब देश और अमेरिका सब मिलकर ईरान को जाल में फंसा रहे हैं, उसे यकीन दिला रहे हैं कि देखो हम आपसे डील कर रहे हैं, डील हो चुकी है, अब आगे की बातें होंगी। लेकिन मुझे छलावा लग रहा है। क्यों? कतर जहां नरम पड़ के दिखा रहा है ईरान के आगे, उसी कतर के अंदर जो अमेरिका का बेस है, वहां ईरान के खिलाफ 20 टैंकर अमेरिका के इस वक्त, आज की तारीख में, इसी वक्त जब आप देख रहे हैं, ये 20 टैंकर ईरान के कतर में तैनात हैं। मूवमेंट हो रही है मिडिल ईस्ट में, हथियारों की जो है मूवमेंट देखी जा रही है, तो जाहिर सी बात है कुछ तो पक रहा है। भाई गुलाबी सूअर के बयान पर सिर्फ हंसी आती है और ये पूरी दुनिया में हंसी का पात्र बना हुआ है। अब इस गुलाबी सूअर ने कहा है क्रेडिट लेते हुए कि मैंने डील की है ईरान से, तो तेल के दाम गिर रहे हैं। अब कोई इस झोपड़ी वाले से पूछे कि अबे बकलंड आदमी, ये बता, तेल के दाम तो पहले कम थे, तूने खामनाई पर हमला किया, शहीद किया और ईरान के पूरे अलग अलग इलाकों पर हमला कर डाला, तभी तो तेल के दाम बढ़े। तो बढ़ने की वजह तो तू ही है, और अगर तूने डील कर ली और तेल के दाम कम हो गए तो इसमें नया क्या है? इजराइल के साइबर सेल डिपार्टमेंट का कहना यह है कि ईरान से जंग के बाद ईरान के द्वारा साइबर अटैक इजराइल पर बढ़ गए हैं। उधर कुछ पक रहा है जिसका असर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ट्रैफिक कम हो गया है, जहाजों ने आवाजाही बंद कर दी है। खामनाई के जनाजे की तैयारी हो रही है। सिक्योरिटी पर ईरान ध्यान दे रहा है, लेकिन दिल मेरा घबरा रहा है। ईरान के विदेश मंत्री इराक पहुंचे, इराक के गवर्नर से मुलाकात की और अंदर की बात यह है कि कहा यह जा रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर शहीद खामनाई का जनाजा इराक भी जाएगा। ईरान के अलग अलग शहरों से होता हुआ इराक जाएगा और इराक में करबला में भी जाएगा। तो ये बहुत बड़ा, मतलब एक बहुत बड़ा इवेंट हो गया, और जितना बड़ा इवेंट उतना बड़ा खतरा कि अमेरिका और इजराइल कुछ कर ना दे, भले ही इराक की ज़मीन पर। अब देखना यह है कि ईरान मैनेज कैसे करता है। खुद अमेरिका ने क्लियर कर दिया कि मिडिल ईस्ट में अभी भी अमेरिका की हमारी 50,000 फौज तैनात है। तो तमाम वो चीज़ें नज़र आ रही हैं जिससे हम कह सकते हैं कि भाई अमेरिका पर भरोसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कभी भी एक बार फिर से ये शैतान ईरान के साथ धोखा और फरेब कर सकता है। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने ट्वीट करके कहा है कि अगर अमेरिका तमाम लिखित एग्रीमेंट को मानेगा तो हम भी अपना वादा निभाएंगे और अमेरिका धमकी देना बंद कर दे। बहरैन कितना हरामीपन किया है ये तमाम उम्मत मुस्लिमा को अच्छे से पता चल चुका है। अब पहली बार ईरान ने बहरैन को खुद बता दिया है
ये पब्लिक डोमेन में डाल दी है बात ईरान ने कि हमने बहरीन को सीरियस वार्निंग दे दी है कि अमेरिका का साथ न देना, रेड लाइन क्रॉस मत करना और अपनी लिमिट में रहना। आप कहेंगे कि भाई ये क्या बात हुई? भाई बात ये है कि बहरीन की सरजमीन का इस्तेमाल करके अमेरिका ईरान पर बड़े हमले कर रहा है और किए हैं उसने। लास्ट हमले भी जो उसने बहरीन से लॉन्च किए थे, तो क्यों नहीं भड़केगा बहरीन पर ईरान भाई? तो ईरान ने लास्ट वार्निंग बहरीन को दे दी है। ईरान के जुडिशरी चीफ ने कहा है ह्यूमन राइट केसेस करेंगे हम अमेरिका के खिलाफ और हमारे मुल्क के अंदर जो देश के गद्दार हैं उनकी प्रॉपर्टीज को सीज करेंगे, उनको हम सजा देंगे। अब अमेरिका के सेनेटर्स भी खुला इशारा कर रहे हैं कि उनकी नीयत क्या है। अमेरिकी सेनेटर ने कहा है कि हमें ईरान पर और हमले करने चाहिए, हमें ईरान से डील की ज़रूरत नहीं है, बल्कि पहले से ज़्यादा हमें ईरान पर अब हमले करने चाहिए। हज़रत मोहतरम भारत को भी ईरान ने अपना मानते हुए इनवाइट किया आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के जनाजे में, जो कि मेरे हिसाब से गलत किया ईरान ने। पूछना तो छोड़ो, देखना भी नहीं चाहिए था इधर। किसको इनवाइट कर रहे हो भाई तुम, जिसने तुम्हारे सुप्रीम लीडर के शहादत पर अपनी चोंच बंद रखी, ट्रंप का साथ दिया और आज भी अमेरिका का साथ एक टांग पर खड़ा होकर मोदी और उसके लोग देंगे और फादरलैंड बनाकर आए इजराइल को। लेकिन इसके बावजूद ईरान ने बड़ा दिल दिखाया। अब बिहार के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हुसैन और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर पवित्रा मार्गरीटा ईरान जाएंगे खामनाई के फ्यूनरल में। जी हाँ, आदत से मजबूर इजराइल क्या ही करेगा। तस्वीर आपके सामने, इजराइल ने गाजा में एक बार फिर से आम लोगों पर, मासूमों पर, निहत्तों पर बमबारी कर डाली है। इस हमले में 8 लोग कुछ ही घंटे के अंदर शहीद हो गए। बहरहाल अब ये आम हो चुका है, मुसलमान अब चुप हो चुका है। और मुसलमान अगर बोल भी रहा है तो आप बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, हमारे आजू बाजू के लोग बोल रहे हैं। ज़रा अरब पर ध्यान दीजिए कि ये अरब, इनका खून पानी हो गया है भैया। ये तो अपने खुद अरब देशों के लिए नहीं बोल रहे, लेबनान के लिए कोई नहीं बोल रहा, वेस्ट बैंक के लिए कोई नहीं बोल रहा है, बैतुल मुकद्दस के लिए कोई नहीं बोल रहा है, गज़ा के लिए कोई नहीं बोल रहा है। लेकिन हमें ईरान पर उंगली उठानी है क्योंकि ईरान शिया है। गर्दन भी, मतलब एक ख़ास समुदाय से हम लोगों को इतनी ज़्यादा नफ़रत है कि क्योंकि वो ईरान के समर्थक हैं और ईरान शिया है, तो अगर वो अपना सर भी काट के तश्त में दे दें तो हम कहेंगे ना, मज़ा नहीं आया भाई साहब, गर्दन देखो सही नहीं कटी, सही नहीं कटी, देखिए टेढ़ी है तो ऐसे काटा है सीधा, देखो खाल जो है टेढ़ा निकला है, ऐसे खंजर सीधा नहीं चला। अरे गला भी काटा तो साला सही नहीं काटा है, सिया है साला। यही सच्चाई है। आज याद रखना, इस्लाम को इत्तेहाद की जरूरत है, आपको और मुझको इत्तेहाद की जरूरत है। हम आपस में एक दूसरे को काफिर काफिर कह के खेल रहे हैं और असली काफिर हमारी बजा रहे हैं, यही कड़वा सच है। फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।